वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। और आपको पता है कि जो इस समय सीरीज़ चल रही है वो आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ में हम ये सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम मोमेंट्स। क्लियर? अगर आपको शॉर्ट वीडियो या समरी देखनी है तो नो प्रॉब्लम, जो मैंने पहले आपको वीडियोज़ अपलोड किए हैं उस शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो। छोटा सा वीडियो है लेकिन पूरी समरी है। और उसके बाद में अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, लाइन टू लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो इसी वीडियो में आपको मिलेगा। सो नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। सबसे पहले ये देख लेते हैं स्टोरी एक्चुअली है किसके बारे में। जो स्टोरी है ये एक छोटे से मंकी के बारे में है जिसका नेम था टोटो। वो एक फैमिली में लाया जाता है। उस फैमिली में उसकी वजह से कैसे कैसे सीन्स क्रिएट होते हैं। वो अपनी शैतानी से किस तरीके से फैमिली का एंटरटेनमेंट भी करता है और परेशान भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। जो टोंगा ड्राइवर था मंकी को मीन्स टोटो को हमेशा जो चारागाह होते हैं जहाँ पर जानवरों को खिलाया जाता है, तो हो सकता है कि वो अपने हॉर्स को भी वहीं पर बांध के रखता हो, वहाँ से उसको बांध करके रखता था मंकी को। और उस जगह पर वो मंकी बिल्कुल अलग सा दिखता था, उस चीज़ को सूट नहीं करता था। बस इसी वजह से ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने एक छोटे से प्राइवेट जू का मतलब यहाँ पर है क्योंकि वो बहुत शौकीन थे जानवरों के, तो उन्होंने अपना एक छोटा सा जू क्रिएट करके रखा था जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इसे भी उसमें शामिल कर लेंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत अच्छा सुंदर सा दिखने वाला मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ व्हेन इट डीप सेट आईब्रोज। अच्छा, उसकी चमकीली आँखें हमेशा एकदम बिल्कुल स्पार्कल रहती थी विद मिसचीफ। अब मिसचीफ का मतलब यहाँ पर इसकी आँखों में शैतानी हमेशा दिखती थी। बेनीथ डीप सेट ऑफ आईब्रोज, और जो उसकी काफ़ी डीप शेड में जो उसकी आईब्रोज मुड़ी हुई थी उसके नीचे उसकी आंखें ऐसी दिखती थी जैसे शैतानियों से भरी हों। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और जो उसके दांत थे वो पर्ली वाइट कलर के थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। अच्छा, जो उसके दांत थे वो कभी कभी दिखते थे। कब? जब वो हंसता था, और जब वो हंसता था तो जो वहाँ पर काफ़ी बूढ़ी काफ़ी एजेड जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उन्हें डरा देता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा, जो उसके हाथ थे वो इतने सूखे साखे लकड़ी जैसे दिखते थे, ऐसा लगता था जैसे सूरज के सामने उनको कई वर्षों से सुखाया जा रहा हो, इस तरह की कंडीशन हो जाती थी। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। हाँ, दिखते ज़रूर थे उसके हाथ ऐसे, लेकिन फिर भी जो उसके हाथ थे बहुत फुर्तीले थे और उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली थी और बड़ी ही विक्ड। विक्ड मतलब है शैतानी भरी थी, तेज थी, तर्रार थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी पूँछ थी वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी, उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। ग्रैंडफादर का मानना था कि जो टेल होती है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो टेल है वो एक तीसरे हाथ का काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। अच्छा, जो उसकी पूँछ है उसकी हेल्प करेगी किसी भी ब्रांच में लटकने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी
डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और हाँ, और ये इस चीज़ के लिए भी कैपेबल थी कि जब जहाँ तक उसके हाथों की पहुँच नहीं होती थी, वो वहाँ पर अपनी पूँछ को पहुँचा करके उस चीज़ को ले लेता था। वेल, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ऑब्वियसली ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो ग्रैंड मदर थी वो एक्चुअली हमेशा ही नाराज़ हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर किसी पक्षी को या किसी जानवर को घर पर लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। इसीलिए ये डिसाइड किया कि टोटो की प्रेजेंस है उसको छुपा कर रखेंगे, यानी कि टोटो की प्रेजेंस को हम लोग सीक्रेट बनाकर रखेंगे, दादी के सामने नहीं आने देंगे, और जब तक नहीं आने देंगे जब तक कि वो किसी दिन एकदम अच्छे मूड में ना हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर और हमने क्या किया कि टोटो को मेरे कमरे में जो अलमारी थी अंदर को घुसी हुई मेरे बेडरूम वॉल में, मैंने वहाँ पर उसे बांध दिया, यानी वहीं पर उसको रखा। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, और उसको वहाँ पर हम लोगों ने बांध कर रखा था। और सो वी थॉट, और हम लोगों ने ये सोचा, टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, कि क्या करें कि एक कील को टांग देते हैं, वहाँ कील को उस दीवार में गाड़ देते हैं ताकि वो वहाँ पर अच्छे से बंधा रहे। A few hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I came back to release टोटो, जब हम और मेरे ग्रैंडफादर दोनों लोग मिल करके वापस से आए वहाँ पर कि अब टोटो को छोड़ना है, उधर से हटाना है, we found, हमने पाया that the walls which had been covered with some ornamental papers, वो दीवारें जो कि कवर की हुई थी अच्छे सुंदर से सजावट वाले पेपरों से, चोजन बाई ग्रैंडफादर, जिनको उन्होंने ग्रैंडफादर ने ही चूज़ किया था उन पेपर्स को वहाँ पर सजाने के लिए, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिना कवर की बिल्कुल एकदम खाली दीवारें खड़ी थी वहाँ पर, और कुछ नहीं था। द पेग इन द वॉल, जो कील दीवार में गपी हुई थी, गड़ी हुई थी, हैड बीन फ्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, वो उसके सॉकेट से उखड़ी हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो मेरा स्कूल ब्लेजर था जो कि वहाँ पर टंगा हुआ था, वॉज इन शर्ट्स, वो चीथड़ों के रूप में था, यानी उसको फाड़ फूड़ के बराबर कर दिया था उसने। आई वॉन्डर वॉट ग्रैंड मदर, मैं बहुत चिंतित था, बहुत आश्चर्यचकित था कि जो ग्रैंड मदर हैं उठ से वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और उन्हें टोटो की परफॉर्मेंस में कोई परेशानी नहीं दिखी, वो तो खुश थे उससे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा वो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर, उसको समय दिया जाए तो मैं पक्का कह सकता हूँ, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस, वो क्या करेगा जो फटे हुए उस ब्लेजर के और जो कपड़ों के फटे हुए चीथड़े हैं उनको बांधेगा, तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को एक रस्सी के रूप में, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसके बाद में वो बचकर निकल भी जाएगा उसी रस्सी से कूद करके। तो बहुत चालाक था। ओके, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक उसकी जो मौजूदगी थी वो सीक्रेट बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। अच्छा, अब क्या किया गया, टोटो को ट्रांसफ़र करके एक बड़े से पिंजरे में रखा गया जो कि सर्वेंट्स के क्वार्टर में था, और वहाँ पर बहुत सारे ग्रैंडफादर के पिट्स थे और वो बड़े ही सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे। और टोटोइज, एक सेकेंड, और टोटोइज अ पेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि खरगोशों का जोड़ा, एक वहाँ पर कछुआ भी था। अ टेम स्क्वायरल, एक डरी सी सहमी हुई एक स्क्वायरल थी, गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट डॉग गोट, और हाँ क्यों नहीं, मेरी वहाँ बकरी भी थी, पालतू बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने तो उस दिन अपने किसी भी कंपेनियन को सोने ही नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर
who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर। अच्छा, खैर अगले दिन जो दादाजी थे मेरे वो देहरादून छोड़ने वाले थे नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि उन्हें सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसको अपने साथ ले जाएंगे, वो यहाँ पर कोई परेशानी क्रिएट ना कर दे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसको साथ में लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्यवश मैं उनका इसमें साथ नहीं दे पाया, यानी कि मैं उनके साथ नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बाद क्या हुआ वो सब कुछ बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास का बैग निकाला गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट बॉटम, और उस बैग में नीचे कुछ स्ट्रॉ के टुकड़े रखे गए, थोड़ा सा उसको लग्जरियस बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। बिकेम हिज न्यू अबाउट, अब ये उसका नया घर बन गया। वेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, अब तो वो कहीं निकल के भाग ही नहीं पाएगा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, अच्छा जो थोड़ा बहुत जो खुला हुआ एरिया था वो उधर से अपने हाथ भी नहीं निकाल पाया। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, अच्छा, और जो कैनवास था वो काफ़ी टाइट था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो उसे काट पीट करके भी रास्ते में, पूरे रास्ते भर में उसको काट पीट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, अच्छा, जो उसके एफर्ट्स थे वहाँ से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, इस एफर्ट में बस वो क्या कर रहा था कि जब भी वो निकलने की कोशिश करता था, क्योंकि वो बैग के अंदर पैक था, तो रोल हो जाता था बैग, या फिर कभी कभी एयर में जंप कर लेता था वो बैग को लिए ही। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड एंड ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, अच्छा, जब ये सारी इसकी एक्टिविटी थी, इसको देख कर के काफ़ी अच्छी खासी भीड़ अट्रैक्ट हो गई उसकी तरफ, जो कि देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म में थी, सब उसे देखने लगे होंगे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin, अच्छा, टोटो जब तक सहारनपुर पहुंचा तब तक वो बैग के अंदर ही था, बट जब ग्रैंडफादर अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, टिकट का मतलब यहाँ पर है कि अपना दिखा रहे थे टिकट रेलवे turnstile में, तभी टोटो ने सडनली क्या किया, उससे अपना सिर बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ वाइट कलर की ग्रीन का मतलब यहाँ पर स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, उसने उसकी तरफ नज़र मारी, लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, अच्छा, उसने उसको देखा और उसने ग्रैंडफादर से बोला, क्या बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू, क्या आपने अपने साथ में डॉग लिया हुआ है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। वेल इन द वेन ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, उन्होंने बिना किसी देरी के टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट, और वो ये प्रूव करना चाहते थे कि अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि मंकी को एक कुत्ते की तरीके से नहीं मान सकते, और इवन एज अ क्वाड्रप्ड का मतलब यहाँ पर है 4 पैर वाला। बट टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे कुत्ता माना था, डॉग माना था। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसने 3 रुपये का उसके लिए टिकट भी बना करके दादाजी को दे दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तभी ग्रैंडफादर बिल्कुल एकदम अपने आपे से बाहर आ गए और उन्होंने टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज, उसने अपने पॉकेट से हमारे टॉर्टॉइज को निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस
अब मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाराज़ हो गए कि उसने टोटो का भी फेयर का उसने 3 रुपये बताया। तो दादाजी ने क्या किया कि अपने पॉकेट में उन्होंने टोटॉइस को रखा हुआ था उसको भी निकाला, उससे कहा कि मुझे उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम तो सारे ही जानवरों के लिए एनिमल्स के लिए फेयर बता रहे, तो फिश के लिए भी चार्ज बताओ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटॉइस, उसने बड़े नज़दीक से उसकी तरफ देखा एंड prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." और क्या कहता है, अपनी 4 फिंगर्स को यानी कि थोड़ा सा इधर उधर अपने उंगलियों को चेहरे पर ऐसे फिराया और उसने ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कुराते हुए बड़े ही उससे बोला कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कोई कुत्ता नहीं है। वेल व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर, लेकिन चलो जब फाइनली ग्रैंड मदर से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, नहीं कि वो मान गई थी इसके लिए, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल में, यानी कि घोड़े के अस्तबल में उसको एक अच्छा सा आरामदायक घर भी दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी, और उसको वहाँ पर एक उसका साथ देने के लिए एक डोंकी फैमिली थी। उस डोंकी का नेम था नाना। जिस डोंकी की फैमिली थी उस डोंकी का नेम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली रात जो थी स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, तो ग्रैंडफादर ने उसके ऊपर नज़र रखी कि वो आराम से है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज, अच्छा उनको आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ hay। वो ये देख रहे थे कि नाना बिना किसी वजह से अपने सिर को खींच करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है एक जो भूसा का बंडल था उसके पास से। खैर बात क्या थी वो देखते हैं। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप, ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको एक स्लैप मारा गुस्से से, एंड हर हंचेस एंड शी जग्ड बैक, और उसने देखा व्हाट, कि उसने पीछे को एक झटका मारा है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसने अपने साथ में टोटो को भी बाहर निकाला। वाई, कैसे, अब उसके साथ टोटो कैसे बाहर निकाला तो देख लेते हैं। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, सॉरी इट्स लिटिल, और क्या किया रखा था उसने, नाना के कान में उसने अपने तीखे दांतों से उसके कानों में चिपका हुआ था। इसी वजह से नाना बार बार कोशिश कर रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो ये सिद्ध हो गया था कि नाना और टोटो तो कभी मित्र हो ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। अ ग्रेट ट्रीट ऑफ टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अच्छा अब देखो यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ी बात, यह सबसे बड़ी घटना नाना के साथ क्या हुई थी। सर्दियों के टाइम पर शाम की बात है, उसके लिए एक बॉल में पानी गर्म किया गया, और उसने पानी किस लिए गर्म किया था, नाना के उसके लिए, टोटो के नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, बड़े ही चालाकी से वो पानी का टेम्परेचर भी चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो धीमे धीमे वो नहाने के लिए उसके अंदर घुसता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर अंदर डालता था, देन अदर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे कभी कदार करते हुए देखा होगा। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक वो पानी के अंदर घुसता रहता था जब तक कि वो गले तक ना आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। वंस कंफर्टेबल, अच्छा जब उसको एकदम लोगों को कंफर्टेबल लगने लगता था तो अपने गले तक वो पानी लेकर के नहाने लगता था। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, तब वो साबुन लेता था और अपने आप को हाथों से पैरों से सब जगह से अपने साबुन को रब करके नहाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाए, ही वुड गेट आउट, तो वो बाहर निकलता था, एंड टर्न एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ,
और उस ठंडे पानी से तुरंत निकल करके वो जितनी जल्दी हो सकता था किचन में जाके भाग जाता था। क्यों? क्योंकि किचन में आग जल रही होती थी और अपने आप को सूखा करने के लिए, गरमाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता था। इफ़ एनी वन लव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और इस काम के बीच में अगर किसी ने उसको देख करके हंसा, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटोज की जो फीलिंग होती थी वो बड़ी, उनको धक्का लग जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात, और फिर वो अपने नहाने के लिए, वापस जाने के लिए बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता था, नहाता ही नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो बस ऐसे ही होने वाला था कि टोटो सफल हो जाता अपने आप को जिंदा उबालने में। कैसे? अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। अच्छा, हुआ क्या कि एक दिन क्या था कि किचन में एक बहुत बड़ी कैटल थी जिसमें पानी डाल करके उबलने के लिए रखा गया था आग में, ताकि उससे चाय बने, और टोटो के लिए भी रखा गया था कि पानी गर्म हो जाएगा तो टोटो को उसी से निकाल के दे दिया जाएगा। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अच्छा उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं था, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने सोचा कि चलो इस पानी के, इस कैटल के ढक्कन का लिड, जो इस कैटल का लिड है, ढक्कन है, उसको हटाएगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि पानी नहाने के हिसाब से ठीक ठाक गर्म है। ही गॉट इन, वो उसके अंदर घुस करके बैठ गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और क्योंकि कैटल खुली हुई थी तो अपने सिर को उसने ऊपर रखा, लेकिन बाकी पूरे पानी के अंदर घुस के बैठ गया उसी कैटल में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, उसको कुछ देर के लिए तो अच्छा रहा, मतलब कि जब तक उसको ज़्यादा गर्म नहीं लगा तब तक तो ठीक था। अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, अब जब पानी गर्म होने लगा, मतलब कि जब तक पानी उबलने नहीं लगा तब तक तो उसे ठीक लगा था, जैसे ही पानी उबलने लगा तब तो उसे अनकम्फर्ट फील होगा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, तो टोटो तुरंत ही अब कैटल के अंदर ही खड़ा हो जाता था उठ करके तुरंत। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और जैसे ही उसको बाहर ठंडी लगती थी, सेट डाउन अगेन, तो फिर से उसी कैटल के अंदर बार बार बैठ जाए। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वो इसी तरीके से ऊपर नीचे काफ़ी देर तक करता रहा, फॉर सम टाइम, काफ़ी समय तक, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पहुँच नहीं गई और उसे उधर से बचाया नहीं। कैसे? हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द कैटल से उसको निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर ये मान लिया जाए कि उसके पास दिमाग है भी, तो वो पूरा का पूरा किस चीज़ के लिए डिवोटेड है? गलतियाँ करने के लिए, शैतानियाँ करने के लिए। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और यही पार्ट उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप था। क्या? शैतानी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो ऑलवेज यानी कि हमेशा ही चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ ताड़ के, चीट चाट के बराबर कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी चाचियों में से कोई भी उसके पास जाता था, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो पूरी कोशिश करता था कि उसकी ड्रेस को पकड़ ले। एंड टीयर अ होल इट, और कोशिश ये करता था, और कोशिश क्या करता था, बस उसमें कोई ना कोई छेद कर देगा तो उनकी ड्रेस में। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन की बात है कि लंच टाइम पर पुलाव की बहुत बड़ी प्लेट थी एक, वो बिल्कुल डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जैसे ही हमने रूम में एंटर किया डाइनिंग टेबल के लिए, लंच टाइम था, वो लंच के लिए जा रहे होंगे, तो हमने देखा कि टोटो ने अपने आप को चावलों से पूरी तरीके से ओढ़ रखा है, यानी कि अपने ऊपर चावल फैला रखे, इधर भी गिराया और इधर भी गिराया। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी माँ गुस्से से चिल्लाई, जो ग्रैंड मदर थी गुस्से से चिल्लाई या फिर घबराहट में चिल्लाई कि उसने किया क्या है ये सब। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया कि एक प्लेट उठाकर उसकी तरफ फेंक के मारा भी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड टू फॉरवर्ड, जो मेरी चाचियों में से एक चाची थी उसकी तरफ जब दौड़ के जाने लगी तो उसने उनमें से एक के ऊपर एक प्लेट भी फेंक कर मारी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और क्या किया, एक गिलास पानी भी। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब ग्रैंड फादर पहुँचे वहाँ पर, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो उसने क्या किया,
उसने पुलाव की प्लेट उठाई और अपने आप को खिड़की से कूदा करके बाहर निकाल करके ले गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। तभी हमने देखा कि वो जैक फ्रूट ट्री यानी कटहल के पेड़ के ऊपर एक शाखा में बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। प्लेट अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद वो पूरा टाइम उसी पेड़ में रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। अच्छा हाँ, और धीमे धीमे वो अपना चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और जब तक वो खाता रहा जब तक कि उसने एक एक दाना नहीं खा लिया। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, अच्छा हाँ, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम। अच्छा हाँ, वही करा है कि और अपनी उसकी ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के हिसाब से, क्यों? क्योंकि उसने उसको डांटा था, तो उसको दिखाने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने क्या किया? प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और चैटरिंग करने लगा, यानी जो अपनी आवाज़ में, वो अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलता था, खुश होकर के वो उसमें चिड़चिड़ाने लगा और बोलने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेट थी वो 100 टुकड़ों में टूट करके गिर गई। तो उसको मज़ा आया वहाँ पर, वो देख देख करके खुश होकर के चैटरिंग करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब तो ये निश्चित हो गया था कि टोटो जो दूसरे पेट एनिमल से उनके जैसा नहीं था कि उसे घर पर काफ़ी लंबे समय तक रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, ग्रैंडफादर ने भी यही रियलाइज़ किया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। ओके, हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्या चीज़ें? कि जस्ट सपोज दैट जो डिशेज उसने तोड़ दी, कपड़ों का फाड़ना, कर्टेंस को फाड़ना एंड वॉलपेपर्स, उसने ये सारा इतना नुकसान किया, हम इन चीज़ों को तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, बस ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसने टोटो को फिर से वापस उसी को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने रुपए में? 3 रुपीज़ में। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर। पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है आपका। और हाँ, अगर आपने इसका शॉर्ट वीडियो वॉच नहीं किया है, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो वॉच द समरी ऑफ द चैप्टर। एंड जो उस वीडियो का आपका लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन वॉच देयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।